हमारे पास ट्रक नहीं थे, हमारे पास पैकेट नहीं था, हमारे पास साड़ी नहीं थी, हमारे पास और भी चीजें नहीं थी, हमारे पास झुमका झुमका इकट्ठा करने वाले नेता नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं रहेंगे। ये गंगोत्री की गंगा है, आगे गंगा सागर की गंगा भी इकट्ठा होगी। आवश्यकता पड़ेगी तो गंगा सागर की गंगा का दर्शन भी आपको कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने ठान लिया है, बहुत हुआ। ये अमृत महोत्सव तभी हमारा भारत का सफल होगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर के उनका सम्मान दिया जाए। बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। सब सही है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र, ये सनातन राष्ट्र, ये राम राज्य कौन पैदा करेगा? इसको कौन सी मां में वो शक्ति है? हम कहते हैं गौ माता में वो शक्ति है। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए, आप देखिए कि भारत कैसे धर्मराज्य बन जाता है। जब आप कारण को ही पहले परेशान किए हुए हैं तो फिर कार्य कैसे उत्पन्न होगा? कार्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब कारण सही हो जाए। इसलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। लेकिन आज सब संतों की उपस्थिति में जो यहाँ पर विशिष्ट जन हैं, उन सब से हमारी चर्चा हो गई है और हम आगे का आंदोलन का कार्यक्रम घोषित करना चाहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम हम घोषित करें उसके पहले हम चाहते हैं कि पहले आपको तौल लें, क्योंकि आप भी गौ हत्यारे हो। कैसे पूछो? हमने बहुत बड़ा शब्द आपके लिए कह दिया है, लेकिन हम कायम हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। आप इसलिए गौ हत्यारे हैं क्योंकि आपकी वोट से सरकारें बनी हुई हैं, और जिन सरकारों को आपने अपना मतदान करके बनाया है वो गौ हत्या करवा रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसका एक अंश जितना आपका बनता होगा वो दोष आपको भी लग रहा है। क्योंकि दान का महत्व है, लेकिन सत्पात्र को दान का महत्व है। कुपात्र को दान से उल्टा ही फल हो जाता है। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। गरुड़ पुराण आपका कहता है कि अगर आपने कुपात्र को दान कर दिया तो उस दान से पाप होता है और उस पाप का फल आपको भी भोगना पड़ता है। अरे किसी नेता विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा सगा भाई भी हो तो गाय के लिए हम उसको भी छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि भाई के साथ हमारा संबंध हो ही नहीं सकता था अगर हमारी एक कॉमन मां ना होती। मां के कारण कोई व्यक्ति हमारा भाई बना है, मां ना होती तो कोई हमारा भाई बन सकता था? बन ही नहीं सकता। इसलिए मां पहले, और मां पहले तो फिर मां की राह में जो भी रोड़ा बनता हो हम उसका चेहरा देख करके व्यवहार नहीं कर सकते बंधु। ये तो सही है कि जो जैसा करेगा वैसा फल खाएगा, तो फिर हम क्यों उसमें बीच में पड़े? हमारी भाई बंदी गाय से है, और गाय के लिए जो खड़ा है वो हमारा अभिनंदनीय है, और गाय की राह में रोड़ा बन करके जो खड़ा है वो हमारी ठोकरों का हकदार है। हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि वो कौन है और उसका क्या स्वरूप है। अब तो हमने ठाना है कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाना है।
और ये घोषणा हम कार्यक्रम की करें उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, जगह जगह पर इसका प्रचार करना पड़ेगा कि अब तो क्लियर कट साफ साफ शब्दों में जो कहे कि अगर हम सत्ता में आए तो गाय हत्या बंद होगी भारत में, तभी हमारा वोट है, नहीं तो हम अपना वोट या तो देंगे नहीं और या तो गाय का एक व्यक्ति डमी खड़ा करके उसको वोट दे देंगे। कम से कम गिनी तो जाएगी कि गाय की वोट इस देश में कितनी है। इस देश में नोटा गिना जाने लगा है बंधुओं। क्या अगले चुनाव में यह नहीं हो सकता कि हम गाय का वोट गिनवा लें कि गाय के इतने वोट हैं? हम किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे कि ये गाय का व्यक्ति है, देखते हैं कि कितना गाय का वोट है, और गाय का वोट पता चल जाना चाहिए। इसलिए ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई है, और अब की बार जो नव संवत्सर होगा, हमने आरंभ में ही कह दिया, वो गौ संवत्सर होगा। और आप सब गौ भक्तों की उपस्थिति में कार्यक्रम घोषित करने के पहले सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य शंकराचार्य के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ होकर हम ये घोषणा करते हैं कि भारत देश की राष्ट्रमाता गौ माता है। ये घोषणा हो गई। अब तो सरकारों को इसको अपने अनुसार केवल नियमित करना है। ये घोषणा हो चुकी, और यहाँ पर जितने लोग आप बैठे हो और आने वाले दिनों में जितने लोग आपको मिलने वाले हैं, आप लोग भी ये घोषणा करो कि राष्ट्रमाता बाद में, पहले गाय हमारी माता है। किसकी किसकी माता है? बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, गौ माता, गौ माता। जब हमारी माता होगी तो फिर राष्ट्रमाता क्यों नहीं होगी? अब आपका क्या काम है? अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जाइए, बैठक करिए, प्रस्ताव पारित करिए अपने गांव की ओर से, मोहल्ले की ओर से, कि हम अपने गांव की, अपने मोहल्ले की माता गौ को घोषित करते हैं। उस पर सब मोहल्ले का लोगों का हस्ताक्षर करवाइए कि आज से इस गांव में, इस मोहल्ले में गाय को सर्वोच्च सम्मान रहेगा। गाय का अपमान कोई इस मोहल्ले में, इस गांव में नहीं कर सकता। और उसका बोर्ड लगाइए, जैसे निर्मल गांव, स्वच्छ गांव, अमुक गांव के बोर्ड लग गए हैं, ऐसे बोर्ड लगाइए कि हमारे गांव की माता गौ माता है, हमारे मोहल्ले की माता गौ माता है। शुरू करिए। अपने से पहले शुरू करना पड़ता है। आप भी सरकार हैं, अपने स्तर पर आप शुरू करिए, अपने फेसबुक की डीपी में लगाइए, और इसी तरह से जहां जहां आपको मौका मिले गाय को राष्ट्रमाता के रूप में स्वीकार करिए। अपने स्तर पर स्वीकार करिए, सरकार बाद में करेगी। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो सरकार को तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से बिना चैन लिए नव संवत्सर आने में कितने महीने बाकी हैं? अरे हाथ से दिखा सकते हो, हमने दिखा के दिखा दिया। 4 महीने हैं बीच में। थोड़े दिन अभी कार्तिक के बाकी हैं, थोड़े दिन चैत्र के, कृष्ण पक्ष नहीं रहता है, शुक्ल पक्ष में आता है। बीच में मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 4 महीने बचे हुए हैं। बस हमारे पास राष्ट्रमाता गौ को स्वीकृत कराने के लिए 4 महीने शेष हैं। 4 महीने के बाद तो फिर धिक्कार होगा हमको। इसलिए कार्यक्रम आंदोलन का ये है कि आज इस सभा से हम सरकार को 15 दिन का समय देते हैं।
आप खूब बैठकें करिए, विशेषज्ञों को बुलाइए। ये दिसंबर ही हो जाएगा 15 दिन बाद। हाँ जी, लूथरा जी, हम जानते हैं आपको, रामनाथ लूथरा जी हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। तो 15 दिन का पूरा समय हम दे रहे हैं। खूब बैठकें करिए, विशेषज्ञों के साथ चर्चा करिए, राजनीतिज्ञ लोगों के साथ बैठ करके राजनीतिक नफा नुकसान भी देखिए, भारत की जनता की भावना को देखिए, अपने पूरे इतिहास को देखिए, पुराण को देखिए। हर दृष्टि से आप विचार करने के लिए पर्याप्त समय आपके पास मिल रहा है। और उसके बाद 15 दिन में किसी दिन, जिस दिन आपको लग जाए कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कर देना चाहिए, आप घोषणा कर दीजिए। हम लोग, पूरे देश का कोई संत बचेगा नहीं आशीर्वाद देने के आने के लिए। मठ की रक्षा के लिए एक रक्षक छोड़ करके सबको हम यहां बुलाएंगे। लाखों की संख्या होगी संतों की, जनता की तो बात ही नहीं। और सब दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। और अगर 15 दिन में ये नहीं होता है, आप पूछेंगे तो फिर हमको आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। फिर कोई दोष ना दे कि आंदोलन क्यों बढ़ा रहे हैं। इन 15 दिनों में अगर किसी मामले में चर्चा के लिए आपको आवश्यकता है तो हमारे संत, हमारे गौभक्त, हमारे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय तलब करिए, हम लोग जिसको आप चाहेंगे कि हमको भेजिए, हम आपकी सहायता करने के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अगर 15 दिन आज से हमने गिना तो 3 दिसंबर तक 15 दिन होता है अंग्रेजी तारीख। 4 दिसंबर को हम अपने आंदोलन को शुरू करेंगे और भारत के जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश में हमारी राष्ट्रमाता गौ यात्रा आरंभ होगी। और ये जो यात्रा है 3